अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसको इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, उसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 प्लस क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंपलीफाई इफ पॉसिबल। यानी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि हमने लिखना है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको हमने लेके जाना है रेडिकल फॉर्म के अंदर, यानी उसकी इक्विवेलेंट जो भी वो बनती है, और अगर पॉसिबल है तो उसको हमें थोड़ा सा सिंपलीफाई भी करना है। अब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कौन सी होती है? देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इस तरह की जो हमारे पास चीज़ होती है, एक्सप्रेशन होती है, उसे हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो नीचे 3 है ये इसकी बेस है, और जो ऊपर इसकी 4 है हमारे पास एक्सपोनेंट है, और इस पूरी एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। इसी तरह से जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए होंगे वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के अंदर होंगे। हमने उन्हें कन्वर्ट करना है रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर। रेडिकल क्या चीज़ होती है, रेडिकेंड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर के अंदर कवर करके आ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देख लें, फिर उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आएँ ताकि आपको ये आसानी से समझ आ सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 216 का एक्सपोनेंट जो है वो 2/3 है। अब इस तरह से जो हमारे पास चीज़ लिखी होती है, हम देखिए अब यहाँ पे b की पावर है, हमारे पास जो बेस है उसका जो एक्सपोनेंट है वो 1/n है। इसको हम दूसरी फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अब इसकी जो रेडिकल फॉर्म है वो इस तरह से होगी। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी जो 1 की फॉर्म में यानी यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा, और नीचे जो n है यहाँ पे वो वहाँ पे इंडेक्स बन जाएगा। रेडिकल के केस में वो वहाँ पे इंडेक्स बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल केस में जो इंडेक्स होगा वो 1 की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह आप एक और चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास b की पावर m/n की फॉर्म में है, कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम उसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तो ये है कि हम b की पावर m ऐसी रहने दें और साथ में 1/n कर दें। मैंने आपको बोला था कि जो पावर की पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। अब ये पावर की पावर है, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी m मल्टीप्लाई 1/n, तो दोबारा से ये चीज़ आ जाएगी। तो यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब b की पावर m अपनी जगह पे 1/n जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म में करने के लिए मैंने आपको बोला था जो 1 होता है वो ख़त्म हो जाता है, और नीचे जो सिर्फ n होता है वो उसका क्या हो जाता है, इंडेक्स बन जाता है। इसी तरह इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है, ये m/n आप पहले 1/n कर लें अंदर, और बाहर जो पावर आपने रखनी है वो m कर लें, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा से 1/n मल्टीप्लाई m जब मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से m/n आ जाएगा। तो ये दोनों, ये इसको इस तरह से लिख लें या इसको इस तरह से लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल होते हैं। अब 1/n को आप पहले इधर रेडिकल की फॉर्म में लिख लें, और जो m है वो होल की पावर बन जाएगी। आपने अब ये ध्यान करना है कि आप इसको चाहे तो इस तरह से लिख लें या इसी को आप इस तरह से लिख लें, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे जो पार्ट नंबर 1 है इसका 216 की पावर है 2/3, इसको आप m लेट करें, इस नीचे वाले को आप n समझें। तो हम देखिए अब 1/3, 216 की पावर 1/3 और उसकी पावर 2। अब देखिए मैंने कहा था पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। अब 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ वापस आ रही है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि हम उसको रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर लेके जाना है, तो रेडिकल के लिए हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे रेडिकल के अंदर। तो रेडिकल के लिए इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे सॉरी 216 की पावर 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बोला था जो बाय की नीचे फॉर्म होती है वो इंडेक्स बन जाता है, यानी 1/16 216 को 1/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 इसका इंडेक्स बन जाएगा। अब ये जो बाहर पावर है ये ऐसी की ऐसी आ गई है, साथ में चलती आ रही है। अब 216 का आप अगर यहाँ पे एलसीएम लें, तो 216 का मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। 2 1 0 8 2 5 4 2 का टेबल, फिर गया तो यहाँ पे 27 3 का टेबल, यहाँ पे 9 3 27 3 3 9 3 1 3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 दफ़ा 2 आया है और 3 दफ़ा 3 आया है। 2 की पावर भी मैं 3 लिख दिया और 3 की पावर भी
3 लिख लिया, क्योंकि 3 दफ़ा 2 भी आ रहा था और 3 दफ़ा ही 3 भी आ रहा था, तो मैंने 2 की पावर भी 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 लिख लिया। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोबारा से अपनी फॉर्म को रेडिकल से एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किया हमने इसको, जो इंडेक्स 3 था उसको 1 बाई के फॉर्म में लिख लिया। अब आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो कोई भी दो नंबर और उनके पावर सेम हो, तो हम पावर को अलग अलग दोनों के ऊपर कर सकते हैं। ये उस केस में कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो। यहाँ पे देखो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इस पावर को क्या कर लिया, दोनों के ऊपर अलग अलग कर लिया। ये 2 ओवरऑल सबके ऊपर ही आ रही है। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 1 बाई 3, 3 3 से कट गया, और यहाँ पे भी 3 3 से कट गया, यहाँ पे सिर्फ बच गया 2 मल्टीप्लाई 3। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, और उसका ऊपर जो पावर 2 आ रही थी वैसी आ रही है, 6 का स्क्वायर 36। अब ये इसका आंसर 36 आ गया। अब इसको अगर हम दूसरी तरीके से करें इसी क्वेश्चन को, यानी हम पहले स्क्वायर को अंदर ले लें और बाहर 1/3 ओवरऑल चलाएं। अभी हमने बाहर ओवरऑल क्या चलाया था, पावर 2। अब यहाँ अगर हम ओवरऑल बाय 1/3 को चलाएं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। इस तरह से 216 को लिख लिया, स्क्वायर लिख लिया, 1/3 को क्या कर लिया हमने बाहर क्यूब रूट ले लिया। अब इसके एलसीएम ये आ गया, ऊपर पावर दोनों पे अलग अलग कर ली क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अब पावर की पावर मैंने कहा था आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। तो अब इस रेडिकल को हमने दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकें। तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये 6 मल्टीप्लाई 1/3 आपस में कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई 1/3 कैंसिल होकर आपस में 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 9, 9 4 ज़ा 36। तो आप देख लें दोनों केसेस में आंसर जो आपका आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको भी हमने रेडिकल में लेके आने। तो ये अब आसान सा स्टेप एक ही है इसका, 1/2 लिखा हुआ है तो आप इसको रेडिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, या इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, तो दोनों सेम ही है। यानी आप इसको यहाँ पे अगर इंडेक्स में 2 भी लिख दें तो भी सेम ही है, या ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, दोनों सेम ही है। अब ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता तो हम इसको ये पे छोड़ दें। अब ये नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडिकल में और सिंपलीफाई करना है अगर होता है तो। अब इसको हम अगर देखें तो ये पूरे होल की पावर 1/5 है, तो 1/5 है तो हम इसको डायरेक्ट अगर रेडिकल में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/32। तो ये नीचे जो एक्सपोनेंशियल है वो जब रेडिकल में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे आके वो इंडेक्स बन जाता है, यानी जो 1 बाई की फॉर्म में होता है वो नीचे जो बाई के नीचे डिनोमिनेटर होता है वो बाहर आके यहाँ पे इंडेक्स बन जाता है। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या आ गया 5। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम देखते हैं क्या स्टेप्स हमने किए। 1 की जो मर्जी पावर हो जाए 1 1 ही रहता है, तो यहाँ पे बेसिकली स्टेप्स ये हुए हैं कि मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊँ तो ये दोनों पे हमने अलग अलग कर लिया, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई मैंने कहा था कि पावर अलग अलग हो सकती है, तो दोनों पे हमने पावर अलग अलग की। तो 1 की जो मर्जी पावर हो जाए या अंडर रूट हो जाए 1 1 ही रहता है, तो ऐसे ही रह गया। और नीचे जो अंडर रूट 32 की जो 5th रूट था वो हमने नीचे लिख लिया। उसके बाद हमने 32 का एलसीएम लिया, तो आप अगर एलसीएम लेंगे 32 का तो वो यही आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 5, क्योंकि 5 दफ़ा 2 आ रहा है तो अब बाहर भी 5 है, तो इस रेडिकल को मैं दोबारा एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट करूँगा। 5 मल्टीप्लाई 1/5, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो ये दोबारा से कट जाएंगे। तुम्हारे पास आंसर आ गया इसका 1/2। इस तरह से हम अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ये 216 की पावर -2/3 है। अब यहाँ पे एक ये यहाँ पे एक सिंपल सा रूल यूज़ होगा कि a/b अगर हमारे पास कोई सी भी रियल नंबर हैं वो a/b की फॉर्म में लिखे हुए हैं और उनकी पावर नेगेटिव में है, अगर हम उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो उनकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है, ये एक यहाँ पे रिलेशन है कि a/b हो अगर हमारे पास उसकी पावर नेगेटिव में हो, उसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में अंदर हो जाएगी, यानी साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए 216 है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, डिनोमीटर अगर कुछ भी नहीं होता तो नीचे 1 होता है। अब हम ऊपर देखें इसकी पावर नेगेटिव में है, अब यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/216 हो जाएगा, उलट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें पावर नेगेटिव से प्लस हो गई है। अब दोनों पे हमने पावर अलग अलग कर ली, क्योंकि जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो पावर सेम हो ऊपर तो पावर अलग अलग हो सकती है, अलग अलग पावर कर ली। 1 की जो मर्जी पावर हो जाए वो यही रहती है। अब देखें 216 की पावर 2/3 अलग हो गई इसके ऊपर। अब 2/3 है तो इसको हमने अलग करने का तरीका जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया यही किया है कि 1/3 को आप अलग कर लें और ऊपर होल स्क्वायर ले लें।
तो इस तरह कर लें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 को अंदर कर लें, बाहर 1/3 रख लें, आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरीके सेम है। मैंने शुरू में ये डिस्कस कर लिया था। अब 1/3 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको आप दूसरी रेसिप्रोकल दूसरी फॉर्म में लेके आएंगे रेडिकल फॉर्म में, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये जो 3 है ये यहाँ पे आके इंडेक्स बन जाएगा और स्केयर ऐसे ही रहेगा। या आप अगर इस होल को रेडिकल की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो 1 की जो मर्जी पावर हो जाए 1 ही रहती है, तो हम इस सारे को भी रेडिकल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 216 का एलसीएम लेंगे। हमने पहले ही ले लिया था एलसीएम, अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमने लिया था, तो यही आ रहा था एलसीएम। 2 का 3 मल्टीप्लाई 3 का 3, आप एलसीएम उसका ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये आएगा। अब बाहर जो है यहाँ पे पावर 3 है और ऊपर स्क्वायर है। अब इस पावर को रेडिकल को हम दोबारा से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकें। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने दोबारा इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अब जो पावर ऊपर सेम है लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर दी, मल्टीप्लाई यानी कर दी। तो अब 3 पे मल्टीप्लाई 1/3 अलग हो गया और इस 3 पे अलग से उसकी पावर आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई किया, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गया आपस में, 3 मल्टीप्लाई 1/3 आपस में कट गई 3, यहाँ भी 3 से कट गया, तो पीछे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 और ऊपर जो होल पावर आ रही है वो ऐसी आ गई यहाँ पे 3 2 6, 6 की पावर 2 36। तो इसका आंसर क्या आ गया 1/36। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें सॉरी, अच्छा ये 1000 है, 1000 की पावर 1/3 है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं रेडिकल की फॉर्म में लिखूँ तो ये एक स्टेप में रेडिकल फॉर्म में इस तरह से हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको क्या लिख लिया 10 की पावर 3, 1000 को आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 3 और बाहर इसका जो रेडिकल में इंडेक्स है वो 3 है। अब दोबारा से सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो इंडेक्स है वो 1 की फॉर्म में हो जाता है, तो 1 की फॉर्म में ये 1/3 हो जाएगा। तो 3 3 से कैंसिल और यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया वो सिर्फ 10 आ गया। अब ये पार्ट नंबर 6 है, इसको देखते हैं ज़रा। 1/39 की पावर 1/2। अब ये इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये होल की पावर 1/2 है, तो आप या तो इसको डायरेक्ट ये लिख लें, मैंने 2 3 स्टेप एक एक्स्ट्रा कर लिया। आप ये ना भी करें तो आप देखें यहाँ से 1/39 ये इसकी पावर 1/2 है, तो आप डायरेक्ट अंडर रूट लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये अंडर रूट हो 1/2 हो या ऐसे हो, ये दोनों सेम होते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 की फॉर्म में होगा और रेडिकल फॉर्म में ये इस तरह से इंडेक्स की फॉर्म में होगा। इंडेक्स की फॉर्म में यहाँ पे 2 होगा, आप सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। 2 लिखें या ना लिखें वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 2 होगा, लेकिन 2 के अलावा कोई केस है, 1 और 2 के अलावा अगर कोई भी केस होगा तो आपने यहाँ पे इंडेक्स मेंशन करना लाजमी है। अगर यहाँ पे 3 होता 1/3 तो आप यहाँ पे 3 लिखते लाजमी, 4 होता तो आप 4 लिखते, लेकिन 2 और 1 के केस में आप यहाँ पे ना लिखें तो वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अब ये पिछले क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल रिवर्स है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को हम लेके गए थे रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेडिकल में गिवन है, रेडिकल से हम उसको एक्सपोनेंशियल के अंदर लेके आएंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे 5 का जो है वो क्यूब रूट है और बाहर स्केयर है। अब रेडिकल के लिए रेडिकल केस को हम क्या लिखते होते हैं 1 की फॉर्म में, तो यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो 1 की फॉर्म में आ जाता है और जो बाहर पावर होती है वो ऐसी रहती है। अब पावर की पावर जो होती है वो मैंने आपको बोला था कि आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो आप जब 1/3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2 1 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 2/3 ये ऐसे हो गया, इतना आसान सा था। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप अगर देखें तो यहाँ पे ये 4th रूट है 10 का और ऊपर होल की पावर 8 है। तो ये जो रेडिकल होता है इसमें जो इंडेक्स होता है वो एक्सपोनेंशियल के लिए 1 की फॉर्म में आ जाता है और जो ऊपर होल पावर होती है वो ऐसी आ जाती है। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 8/4, 4 और 8 आपस में कैंसिल हो गए, 2 आ जाएगा। तो 10 की पावर 2 क्या आ जाती है 100। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें तो ये भी आसान सही है। इसमें सिर्फ माइनस आ गया बार 6 का क्यूब रूट है और ऊपर होल पावर भी क्या है 6 ही है। तो क्यूब रूट को यानी उसका जो बार इंडेक्स 3 है उसको 1/3 की फॉर्म में लिखा, बाहर पावर ऐसी आ रही है। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 6/3, तो 3 और 6 आपस में कटिंग होगी क्या बचेगा 2, तो 6 की पावर 2 क्या होता है 36। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आसान सा है, इंतहाई आसान है, आपने खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है
ये क्यूब रूट है 5 और बाहर स्केयर है, तो यहाँ पे इंडेक्स जो है वो उसको 1 बाई की फॉर्म में लिख लेंगे और 2 ऐसे ही रह जाएगा। तो 5 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1/3 क्या आ जाएगा 2/3। ये आसान से है। आगे अगर क्वेश्चन नंबर 6 हम देखें, तो 10 का जो है फोर्थ रूट है और ऊपर बाहर जो उसकी पावर है होल 8 है। तो 10 की जो यहाँ पे इंडेक्स है वो 1 बाई की फॉर्म में हो जाएगा 1/4 और बाहर 8 है। अब पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो जब आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो कटिंग वगैरह होकर आपस में इसके आखिर में आंसर क्या आ जाएगा 2। तो 10 की पावर 2 क्या हो जाएगी 100। तो इसका आंसर क्या आ गया 100। तो यहाँ पे इस तरह से जो हमारा आज का लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 के वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 4, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि आइंदा जो हम वीडियो रिकॉर्ड करें वो आप तक आसानी से पहुँच सके।